किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब तक आपका मन केकई ना हो तब तक कोई भी मंत्रा आपके कान नहीं भर सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी केकई। जब राजा दशरथ युद्ध करने के लिए जाते थे तब वह केकई को साथ में ले जाते थे, क्योंकि केकई को युद्ध कौशल की बहुत सारी जानकारियाँ थी। केकई को युद्ध करने के अलग अलग तरीके याद थे। तो राजा दशरथ एक बार देवासुर युद्ध हुआ, देवों और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। तब भगवान इंद्र ने राजा दशरथ को कहा कि आप आइए, हमारी तरफ से आइए और हमारी सहायता कीजिए युद्ध में। तो तब राजा दशरथ युद्ध करने के लिए देवों की तरफ से असुरों से लड़ने लगे और उनके साथ में केकई भी गई हुई थी। जब एक तीर आकर राजा दशरथ के जो सारथी थे उनको लगा और थोड़े ही समय बाद केकई रथ चलाने लगी, क्योंकि केकई को युद्ध कौशल का ज्ञान था। और तभी थोड़े समय के बाद युद्ध होते होते राजा दशरथ को 2-4 तीर आकर लग गए। तो केकई राजा दशरथ को जैसे तैसे उस युद्ध के असुरों को चीरते काटते युद्ध से बाहर ले गई, राजा दशरथ की जान बचाई। तब राजा दशरथ ने कहा कि तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग सकते हो। तो केकई ने कहा, मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था, आप मेरे पति हो, मैं आपकी जान बचाने का मेरा धर्म था। तो राजा दशरथ नहीं माने। उन्होंने कहा, आप मुझसे 2 वरदान मांग सकते हो, 2 वचन ले सकते हो। तो केकई ने कहा कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब समय आता है जब राजा दशरथ ने उनके सबसे बड़े पुत्र राम का राज तिलक करने की घोषणा कर दी और सारे राज्य में खुशहाली छा गई, सारे राज्य में सुख सुविधा और आनंद होने लगा। तब एक समय आता है कि केकई अपने कक्ष में विश्राम कर रही है और तब आती है मंथरा और केकई को कहती है कि अगर राम राजा बन गए तो जो कौशल्या है वो राजमाता बन जाएगी और तुम एक दासी की तरह रह जाओ, फिर तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो केकई उसकी बातों में आ जाती है और उसने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो मंथरा ने कहा कि याद करो, तुमने महाराजा दशरथ से युद्ध में 2 वरदान जो 2 वचन मांगे थे वो तुमने उस समय लिए थे, अब उनका समय आ गया है। अब आप वो 2 वचन उनसे मांग सकते हो। तब केकई ने महाराजा दशरथ से 2 वचन मांगे। जब मंथरा ने कहा कि पहला वचन तो यह मांगो कि भरत का राज्य अभिषेक हो जाए और दूसरा वचन यह मांगो कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। तब जो केकई थे उनके भी बहुत प्रिय थे राम और वह बहुत उनसे लाड प्यार करती थी। तो उसने कहा केकई मंथरा से कि तुमने राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों कहा। तो मंथरा ने कहा कि अगर राम यहाँ पर रहेंगे तो राम के प्रति प्रजा में इज्जत, प्रजा में उनके प्रति सद्भावना बढ़ेगी और विद्रोह हो सकता है और यहाँ पर भाई भाई में विध्वंस हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, इसलिए तुम राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दो। और यही विवश होकर राजा दशरथ ने दोनों वचन पूरे किए, क्योंकि राजा दशरथ क्षत्रिय थे, उन्होंने अपने वचन दिए थे और उन्होंने अपने मन पर अपने पत्थर रखकर दोनों वचन का पालन किया और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया और भरत को राज्य तिलक करवा दिया। तब भरत जी ने अपने बड़े भाई श्री राम की खड़क को रखकर राजपाट किया और राज्य से दूर जाकर एक कुटिया में रहने लगे। तो कहानी का छोटा सा सारांश ये है कि आज इस दुनिया में हमारे आसपास ऐसे कहीं के मंत्राएं घूम रही है, पर जब तक आपका मन केकई ना हो तब तक ये जो मंत्राएं घूम रही है ये आप पर कोई भी असर नहीं करती, क्योंकि आप दूसरों की बातों में बह जाते हो, दूसरों की भावनाओं में आ जाते हो। जो व्यक्ति कोई आपको बुरा भला जैसा कहता है, जैसा सुनते हो आप और वही सच मान लेते हो, क्योंकि आपका मन केकई है। अगर मन केकई हो तो मंथराएं आसपास कहीं सारी होती है
और जो मैं हमेशा कहता हूँ वही ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से और अपनी मेहनत से करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तब बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।